नमस्कार, जय हिंद मित्रों। भारत भाग्य विधाता में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और इस समय हम कानपुर देहात में हैं। कानपुर देहात का ये मैथा ब्लॉक के अंतर्गत शोभन ग्राम पंचायत का गोकुला तालाब है, हृदयपुर गोकुला। तो ये हृदयपुर गोकुला तालाब के पास में हम खड़े हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें इस समय तालाबों का सुंदरीकरण करने में उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है काफ़ी अरसे से। अब ये पढ़िए, अमृत सरोवर। तो ये तालाबों का जो सुंदरीकरण हुआ ये अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हो रहा है। अभी मई 2022 में ये घोषणा होती है। कानपुर देहात का जिला प्रशासन ये घोषणा करता है कि कानपुर देहात के 75 तालाबों का अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सुंदरीकरण होगा, जिसमें कि कई चीज़ें होंगी और अमृत वाटिका का भी विकास किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप ये देखिए कि इस एवरेज में एक तालाब का जो व्यय आता है वो लगभग 18 लाख रुपए से भी अधिक का आता है। क्यों? 75 तालाबों का सुंदरीकरण होना था, जिसका व्यय बजट निर्धारित हुआ था 15 करोड़ रुपए। अब आप देखिए, ये जो तालाब पार्श्व में दिख रहा है, क्या इस तालाब का सुंदरीकरण करने में 18 लाख रुपए से अधिक का व्यय हुआ? ये देखिए, पास में आ जाते हैं। ये गाँव के सज्जन लोग हैं और ये देखिए, अब ये समझने वाली चीज़ है कि क्या इस तालाब को विकसित करने में क्या 18 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्चा कर दी गई, व्यय हो गई? ये कौन सा फार्मूला है? ये भ्रष्टाचार का कौन सा मानक है? ये देखिए, ये उद्यान वाटिका है। ये देखिए, ये उद्यान वाटिका है। ये लाइए कैमरा, ये उद्यान वाटिका है। ये देखिए, उद्यान वाटिका कानपुर देहात के डीएम महोदय और मैथा ब्लॉक की जो बीडीओ महोदय हैं वो देखें कि ये उद्यान वाटिका है। ये आप लोग तालाबों में उद्यान वाटिका किस तरह विकसित कर रहे हैं, ये देखिए। अब उद्यान वाटिका में क्या है, कागज़ पे क्या होता है, ये आप देखिए। कागज़ का जो साहित्य कहता है प्रशासन का, वो ये कह रहा है उद्यान वाटिका में बेंच होंगी बैठने के लिए, जिसमें वृद्ध और बच्चों के टहलने और बैठने की व्यवस्था तालाबों के उद्यान वाटिका में होगी। फलदार वृक्ष को पौधे लगाए जाएंगे। फलदार वृक्ष देखिए कितने बड़े बड़े फल लगे यहाँ पे, बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे फल लगे हैं। ये ग्रामीण, ये चाचा हैं, ये भी देखिए बता रहे हैं ये फलदार पेड़ है। ये फलदार पेड़ है। ये फलदार पेड़ है। और कानपुर जिला के जो डीएम महोदय हैं, जो जिलाधिकारी महोदय हैं और जो मैथा ब्लॉक के डीएम महोदय बीडीओ हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि ये कौन सा फल है और ये कौन सा फल वाला वृक्ष है, तो उनके पास जवाब नहीं आएगा। पुष्प वाटिका, पुष्पों के पौधे लगेंगे, ठीक है। और जलाशय का स्तर कम से कम 6 फुट का होगा। ये देखिए, ये जो मानक हैं अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जो मानक हैं उनकी बात हो रही है। ये देखिए मानक जो हैं। अब प्रधान जी को ज़रा फ़ोन लगाओ अगर नंबर हो किसी के पास। आप चाचा दीजिए ज़रा नंबर, तो हम लेके चलते हैं। नंबर दीजिए भैया। नंबर प्रधान जी नहीं देते। प्रधान जी से बात कीजिए। प्रधान जी से नंबर मांगो, नहीं देते। लाइए मोबाइल लाइए। अब इस गांव के प्रधान से ज़रा बात करते हैं। स्पीकर ऑन करना। अब आप ये देखिए, आवाज़ बढ़ा दिया। अब ये गांव के प्रधान जी हैं, इनसे हम लोग बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि गांव का हेलो, हाँ प्रधान जी बोल रहे हैं। हाँ। ये शोभन गांव के प्रधान जी बोल रहे हैं ना? जी हाँ। तो भैया ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेश कुमार। महेश। हाँ महेश भैया, ये बताइए, ये जो गोकुला तालाब का जो ये होना था, विकसित होना था अमृत सरोवर योजना में, हाँ। तो इसमें क्या विकास कराया आपने? अब वो का विकास चल रहा है। काम क्या चल रहा है काम? इस समय पटरी की मरम्मत चल रही है। पटरी का इंटरलॉकिंग होना है। पटरी ये 15 जब ये घोषणा हुई, आपको भी पता होगा, जब ये मई में घोषणा हुई थी तो ये सचिव महोदय ने आपसे ये कहा होगा, बीडीओ साहब ने आपसे कहा होगा कि 15 अगस्त का झंडारोहण भी यहाँ पर होगा। हाँ। झंडारोहण आपने कराया था? हाँ। अच्छा, झंडारोहण करा दिया और अधिकारी भी आए होंगे?
हाँ हाँ तो अधिकारी देखते क्या हैं जब आपके गांव का तालाब का कोई काम हुआ नहीं? प्रधान जी, आप कैमरे के सामने ही बात हो रही है आपकी। आप जिलाधिकारी महोदय भी देखेंगे और कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय को भी कोई जवाब नहीं आएगा। प्रधान जी, आप तो एक छोटे से एक प्रतिनिधि हैं। खैर, बाकी आप ये बताइए क्या दिक्कत आ गई? अब आप कैमरे में बोल रहे हैं, आपका मोबाइल कैमरे में चल रहा है और वीडियो जो मैथा के वो भी देखेंगी, तहसीलदार देखेंगे, पूरा प्रशासन देखेगा। आप ये बताइए क्या दिक्कत आ गई जो तालाब का निर्माण, जो अमृत वाटिका, जो ये अमृत सरोवर योजना में जो ये विकसित होना था तालाब, ये हो नहीं पाया? आज ये तो काम बंद हो गया, लेबर ही नहीं टाइम पे आई कोई लेबर। हाँ, आप अपनी बात स्पष्ट बोलिए। लेबरों को जो श्रमिक थे उनको पैसा नहीं आ पाया। हाँ, टाइम पे पैसा ये सचिव क्या सोते हैं 6 महीने? सचिव आते हैं गाँव में? हाँ आते हैं। क्या नाम है उनका? रोहित हैं? गौतम। रोहित गौतम। तो रोहित जी क्या कह रहे थे कि पैसा नहीं आ रहा है अभी? हाँ, पैसा भी पूरा यूपी का प्रशासन आपको सुनेगा। आप अपनी बात स्पष्ट रूप में बताइए। अच्छा अच्छा। हाँ, बताइए क्या कह रहे थे सचिव? सचिव कह रहे थे काम चालू कराओ, काम चालू कराओ। और पैसा? काम चालू कराने के लिए काम चालू कराया, फिर कुछ दिन चला, फिर लेबरी मंजूरी टाइम पे नहीं आई तो उन्होंने बंद कर दिया। यानी कि पैसा जो है, पैसा आ नहीं रहा है। हाँ, टाइम से पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए काम में दिक्कत रुकावट आ जाती है। अच्छा, उधर चलिए, कैमरा उधर ले चलिए। ठीक है प्रधान जी, आपने सारी बात स्पष्ट रूप में कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहादुर हैं आप। जी जी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। ये लीजिए। अब आप ये देखिए, सवाल ये है, कानपुर जिलाधिकारी, कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको तो ये वीडियो देखने, इस तरह के वीडियो आते रहते हैं। हम लोग फालतू में, हम लोग तो पागल हो गए। और मैथा ब्लॉक की जो, और मैथा ही ब्लॉक की बात नहीं है, ये 75 तालाबों में एक भी तालाब का, और एक अंदाज़ा लगाइए, ये जो प्रधान जी भी बात कर रहे थे फ़ोन पे, जो पट्टी की बात कर रहे थे, जो मट्टी पड़ी, ये देखिए अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत आप ये देखिए, ये मात्र जूम कीजिए, ये पट्टी पड़ी है, इसमें मिट्टी का ये बहाव जो है, ये मिट्टी का काम ये हुआ है, मिट्टी का ये काम हुआ है बस। चारों तरफ भी नहीं हुआ, बस ये साइड में। अब आप बताइए, 75 तालाबों का पैसा आया, एक तालाब का मतलब होता है 18 लाख से भी अधिक रुपए। अब इसको ये देखिए कि 18 लाख रुपए का क्या काम हुआ। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कानपुर देहात का जो प्रशासन है उनके लिए यक्ष प्रश्न है कि ये जो पैसा, और एक चीज़ है, ये एक बूंद भर है, ये एक बहुत ही छोटा उदाहरण है। बहुत सारे आंकड़े जो मेरे मस्तिष्क में बताना नहीं चाहते, समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चाचा से पूछ लेते हैं। आप चाचा बताइए कि ये तालाब का इस तरह से काम हुआ? ये तालाब बहुत जौन है, कुछ काम नहीं हुई रहा है। क्या शुभ नाम आपका? गोरेलाल। और किस गांव में रहते हैं? हृदयपुर, गोकुला, जुगराजपुर। तो क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। काम क्या हुआ, सामने दिखाई दे रहा। मुश्किल लाख रुपए लगे होंगे, जब बहुत लगा होगा। ये तालाब के बीच में देखो कितने मुज्जर खड़े हैं। आपको मालूम है इसके लिए 18 लाख से भी अधिक की राशि आई, 18.25 लाख रुपए आए। ये नहीं है, बताते ही नहीं है। हमारा खेत जो है 3.5 बीघा पैतृक जमीन थी, जी। बाप बाबा की, उसको काट करके तालाब में कर दियो। जीएस की जमीन पश्चिम में और दक्षिण में छोड़ दी। अच्छा, इस तालाब में आपकी जमीन भी आ गई? हाँ, 3.5 बीघा हमारा है पैतृक जमीन। अरे हाँ, और हम बार हमने लेखपाल अटल तिवारी से हमने कहा कि भैया ये हमारे नहीं, ये यहाँ बढ़ो, हमारी 3.5 बीघा ना भी दो, इसके बाद आप तालाब खुदवाओ। तो उनका खर्च करना पड़े। हम बोलो मुँह खोलो, तो कहने लगा हमको 50,000 रुपये चाहिए। अटल तिवारी ने, लेखपाल ने कहा। इसकी सूचना हमने SDM को दी, उन तहसील में दी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। टोटल भ्रष्टाचार। हाँ, हम आज भी दौड़ रहे हैं, आज भी दौड़ रहे हैं। और जाएंगे गोरखपुर योगी जी के यहाँ, योगी जी के यहाँ भी हम जाएंगे। अच्छा। हाँ, कि हमारी ज़मीन हमको 3.5 बीघा जो हमारी पैतृक को हमको चाहिए। कितनी जमीन चली गई आपके इसमें? हमारी कम से कम इसमें गई है 15-20 हुआ इस तालाब में? इस तालाब में। और ये जबकि GS की ज़मीन छूटी पड़ी है, दाएं बाएं उनको पैसा मिल गया, छोड़ दी लेखपाल ने। अब ये देखिए, सरकार के पैसे का तो बंदरवाट होता ही है। हाँ। और ये इसी गांव के आम आदमी हैं जो किसान हैं। हाँ। ये तो पहले ही गुर्बत में जी रहे। हाँ। अब इस तालाब के सुंदरीकरण के नाम पे बताना कि 15 बिस्वा जो है इनकी जमीन को तालाब में मिला दिया गया। हमको 3.5 बीघा हमारी चाहिए, हमारी 3.5 बीघा ना भी दे। कहाँ है, कहाँ देंगे, कहाँ हमको देंगे? तालाब में मिला दी हमारी। तालाब का सुंदरी देखिए, कानपुर के जिलाधिकारी महोदय, कानपुर
मैथा तहसील के तहसीलदार महोदय और मैथा ब्लॉक की बीडीओ महोदय, इन लोगों के लिए यह प्रश्न नहीं, उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। आप लोग शर्म कीजिए। क्या तालाबों का सुंदरीकरण, अमृत सरोवर योजना में तो कुछ काम होता नहीं है। पैतृक जमीन बाबा की जमीन का है तालाब में, और जो किसानों की जमीन होती है वो सरकार के नियमों का हवा दिखा करके जमीनों में अतिक्रमण हो जाता है। बताइए, अब बाबा जी का बुलडोजर किस पे चलेगा? भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए बाबा जी के बुलडोजर में ऑयल है, तेल है, डीजल है। सवाल ये है, जाएंगे बाबा जी के पास जाएंगे कि हमारी पैतृक जमीन हमको दो, कहाँ दे आए। हमने उनसे कहा, हमने कहा भैया हमारी हमको 3.5 बीघा ना भी दो, इसके बाद आप तालाब सरोवर खूब खुदवाओ। तो और गांव में कुछ काम वाम हुआ? कहीं कुछ नहीं, काम को देख लो, गाँव में कहीं है कुछ नहीं है, काम वाम। प्रधान जी तो बता रहे थे काम हो रहा है, और ये काम हो रहा है। काम क्या ये हो तो रहा है। बीच तालाब में ये जो है टीला खड़े हैं, तालाब मतलब समतल होना चाहिए। जी। और बीचों बीच में ये देखो, ये इधर कैमरा करो। हाँ, वो तो कोई काम हुआ ही नहीं। आपका मतलब होता बराबर हो। जी। ये तालाब में जो नहीं ये टीला खड़े हैं, इस तरह के काम जो हैं, ये कानपुर देहात में इस तरह का विकास आपको जगह जगह मिलेगा, हमारी हर जगह मिलेगा। जी, हमारी 3.5 बीघा जमीन हमको कहने हम पैसा नहीं दी तो हमारी जमीन काट दिया। ये नियम है। 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे लेखपाल। हाँ, अटल तिवारी लेखपाल, उनका नंबर है, हमको नंबर दिया। हमको नंबर दिया कि हम कल्याणपुर में रहते, हमारी फला जगह पहुँचाओ पैसा। बात करो जरा, मिलाओ नंबर। अरे भैया लाओ नंबर जरा। अब आप देखिए, मिलाइए, नंबर मिलाइए। अब आप ये देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब आप लोगों को बोरियत भी होगी, आप क्यों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, परंतु ये देखिए, ये कानपुर देहात की ही बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर ये कहा जाए कि इस समय 1 नंबर का काम हो रहा है और बाबा जी का बुलडोजर जो है, बाबा देखिए, एक चीज़ और भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनकी नीयत में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। ऊपर से पैसा आता है, और इस बात का एक उदाहरण मिलता है। सन 1984 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थे, फूलबाग यहीं कानपुर की रैली में उन्होंने कहा था, 1 रुपये ऊपर से हम बेचते हैं तो 15 पैसे जा पाता है। अब प्रधानमंत्री स्तर का आदमी जो है वो वर्षों पहले ये स्वीकार कर चुके हैं, यानी वो लोग जो है उनकी नीयत पे संदेह नहीं है, वो लोग पैसा बेचते हैं, परंतु यहाँ पर आकर के पैसा जो है ये बंदरबाट हो जाती है। जी, मिलाइए नंबर। मिला रहे नंबर मिला रहे हैं। हाँ, स्पीकर ऑन करो और बात करो जरा। अब आप ये देखिए कि विकास तो होते नहीं है, विकास का काम होता नहीं है, ऊपर से आम आदमी को प्रताड़ित अलग किया जाता है कि इनकी ज़मीन को इस तालाब में मिला लिया गया किसी तरह से, नियमों का हवा दिखा करके। उसी तरह से पैसा दो, हम छोड़ देंगे, पैसा हमको दो 50,000 तो हम इधर बढ़ जाएंगे, और नहीं तो हम काटेंगे। कोई सुनते नहीं है। 50,000 मांगे। अटल तिवारी लेखपाल, मैथा तहसील, उधर देखिए। हाँ, मैथा तहसील, अटल। क्या कहेंगे कानपुर देहात के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, क्या कहेंगे आप? कोई सुनते नहीं है, सबकी जगह एप्लीकेशन दाबी देते हैं, कोई सुनते नहीं, सुनवाई नहीं है, कहीं सुनवाई नहीं है। नंबर मिला नहीं, उठ रहा है। स्पीकर ऑन कीजिए, स्पीकर ऑन करो। रहने दीजिए, लेखपाल जी का नंबर उठ नहीं रहा है। और ये देखिए कि इस तरह का विकास जो कानपुर में हो रहा है, उसकी रिपोर्ट किस तरह से लगी, कैसी है, और इस भ्रष्टाचार पे आप लोग क्या कहेंगे, इस पर ज़रा कमेंट कीजिए। और इसी के साथ जय हिंद।